Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, yesterday we started our topic related to forms, how we insert forms by making our website interactive. We learned different form elements which included text field, password field, radio button, checkbox field. We continue our topic with the select field. Select field is used to provide predefined list of items to the user. The user can choose one or multiple options from the list depending upon the type of list. First, I show you how select field looks like. ये देखें, ये आपको वेब पेज पे सिलेक्ट फील्ड नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। इनमें से हम किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर चाहें तो एक से ज़्यादा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Select tag is used to create a list. Option tag is used to create an item in the list. यानी इसमें भी दो टैग्स यूज़ होते हैं। एक तो मेन सिलेक्ट का टैग है कि आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, एंड सेकंड इज़ ऑप्शन टैग दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन आइटम इन द लिस्ट। जो आइटम्स आपने मेंशन करने हैं, इंसर्ट करवाने हैं, तो ऑप्शन टैग यूज़ होता है। Different attributes of select field are: first one is name attribute. It specifies the name of the radio button. यहाँ पे रेडियो बटन कट कर दें, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट फील्ड। Second option is, attribute is multiple. It specifies that multiple option can be selected at the same time by clicking control key. आपने कभी कंप्यूटर पे अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट की हो, तो जब आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल की प्रेस कर लेते हैं और फिर बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की आपको साथ प्रेस करनी पड़ेगी। थर्ड एट्रीब्यूट इज़ सिलेक्टेड. इट स्पेसिफाइज दैट द करंट ऑप्शन इज़ सिलेक्टेड, यानी जिसके साथ हमने सिलेक्टेड लिखा हुआ होगा वो ऑप्शन सिलेक्टेड होगी। यानी लिस्ट में वो आपको नज़र आ रही होगी, उसके बाद लिस्ट के एरो पे क्लिक करते हैं और बाकी ऑप्शंस नज़र आती हैं। तो जो नज़र आ रही होती है उसके साथ हमने सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ किया हुआ होता है, तभी वो नज़र आ रही होती है। एग्जाम्पल देखें,
सिलेक्ट टैग, इसका नाम हमने सिटी रखा। इसके बाद ऑप्शन टैग का यूज़ किया है, उसकी वैल्यू हमने इस्लामाबाद दी और उसके साथ हमने सिलेक्टेड लिख दिया, यानी अब इस्लामाबाद जो ऑप्शन है वो हमें सिलेक्टेड नज़र आएगी। लेबल हमने इस्लामाबाद लिख लिया साथ, यानी यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ें हमें लिखी हुई नज़र आती हैं। वैल्यू जो है वो लिखी हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वैल्यू का यूज़ जो है वो आगे स्क्रिप्ट में यूज़ होता है। ऑप्शन, फिर वैल्यू, यहाँ पे हमने लाहौर दी, सेकंड लिस्ट आइटम को लाहौर दिया, फिर थर्ड लिस्ट आइटम कराची दिया, फोर्थ लिस्ट आइटम पेशावर दिया, फिफ्थ लिस्ट आइटम कोयटा दे दिया और उसके बाद सिलेक्ट का क्लोजिंग टैग। बिल्कुल ऐसा ही अगर आप प्रैक्टिस 5.10 में देखेंगे तो ये एग्जाम्पल जो है आप इसको कर सकते हैं। राइट HTML कोड दैट डिस्प्ले नेम्स ऑफ 5 cities इन अ सिलेक्टेड फील्ड। तो आपने नोटपैड ओपन करके ये कोड उसमें लिखना है और इसकी आउटपुट अभी मैंने आपको दिखाई भी थी जब मैं आपको सिलेक्ट फील्ड दिखा रही थी। तो अभी फिर हम इसकी आउटपुट को देखते हैं। तो ये उसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से नज़र आएगी। हमने इस्लामाबाद के आगे सिलेक्टेड लिखा था तो इस्लामाबाद इसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगा। उसके बाद जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको बाकी लिस्ट आइटम्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें प्रैक्टिस 5.11। राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेज नेम्स ऑफ डिफरेंट एक्सपर्टीज इन अ सेलेक्ट फील्ड। द यूज़र शुड बी एबल टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब ये चीज़ उन्होंने कह दी है कि यूज़र शुड बी एबल टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम। इसका क्या मतलब है कि हमने मल्टीपल जो एट्रीब्यूट यूज़ किया था उसका यूज़ हम कर सकते हैं कि हम मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर लें। तो ये आपने इसका कोड जो है वो लिखना है। यहाँ पे देखिए अगर आप सिलेक्ट नेम उसका एक्सपर्टीज़ रखा है, यहाँ पे हमने मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। उससे क्या होगा कि जब हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो हम मुख्तलिफ़ आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक आइटम जो है वो हम, ज़रूरी नहीं है कि हमें एक चॉइस करना चाहें तो एक ही कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हम कर सकते हैं जब हम यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो बाकी बिल्कुल वैसे ही हैं एग्जांपल्स, ये आपने जो है अभी की हैं, इसको आप नाम चेंज के साथ लिख कर रन कीजिएगा तो आप इस तरह की जो है आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे देखें यूज़र ने दो ऑप्शन सिलेक्ट की हुई हैं, एक ये और एक ये। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया फील्ड। टेक्स्ट एरिया सिमिलर टू टेक्स्ट बॉक्स बट इट में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज। टेक्स्ट बॉक्स जो आपने पढ़ा था उसमें सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट के लिखने की जगह होती है, लेकिन उसका जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है। टेक्स्ट एरिया जो है इसका एरिया ज़्यादा होता है, यानी मल्टीपल रोज़ हैं तो एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इट इज़ यूज टू गेट लेंथी इनपुट फ्रॉम द यूज़र। अगर यूज़र ने ज़्यादा इनपुट देनी है, लंबी इनपुट देनी है तो हम टेक्स्ट एरिया फील्ड का यूज़ करते हैं। लाइक कमेंट्स एंड सजेशंस, यानी यूज़र ने अगर लेंथी इनपुट में आमतौर पर कमेंट्स या कोई सजेशन देनी होती है तो ही लेंथी इनपुट बनती है।
इसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ होता है। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम टेक्स्ट का टैग यूज़ करते थे। इसके एट्रीब्यूट्स सबसे पहले है नेम एट्रीब्यूट। इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ टेक्स्ट एरिया। बिल्कुल बाकी एलिमेंट्स की तरह इसका भी नेम एट्रीब्यूट है, जो कि हम इसका नाम अगर देना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया का। नेक्स्ट है वैल्यू एट्रीब्यूट। बाकियों की तरह इसमें भी इट स्पेसिफाइज द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया। ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स जो आपने पढ़ा था उसी तरह वैल्यू एट्रीब्यूट जो हम यहाँ पे दे देते हैं, हम उसकी वैल्यू जो है यूज़र को नज़र आ रही होती है, सेट हुई हुई वैल्यू होती है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में भी हम वैल्यू को सेट कर देते हैं, लेकिन फिर वैल्यू एट्रीब्यूट के अंडर क्या होता है कि यूज़र वैल्यू को चेंज भी कर लेता है बाद में वेबसाइट के ऊपर, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है यूज़र चेंज भी करे तो वो चेंज नहीं होती। इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं रोज़ और कॉलम्स के। तो अगर हम जितने मर्ज़ी रोज़ या कॉलम्स जो हैं कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ पे टेक्स्ट एरिया कंसिस्ट करे या कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे टेक्स्ट एरिया कंसिस्ट करे, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखें कि टेक्स्ट एरिया कॉलम्स इतने दे दिए और रोज़ 20 हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट एरिया जो क्रिएट होगा वो 25 कॉलम्स और 20 रोज़ पे कंसिस्ट करेगा। उसके बाद जो आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका टेक्स्ट इस टेक्स्ट एरिया में लिखा जाएगा। अब ये इससे रिलेटेड प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 5.12, जो कि टेक्स्ट एरिया से रिलेटेड है और वो मेंशन किया हुआ है कि 25 कॉलम्स हो उसमें और 3 रोज़ हो। तो आपने यहाँ पे 25 कॉलम्स और 3 रोज़ जो है वो मेंशन कर देने हैं। बाकी जो है वो बिल्कुल कोड हमारा आम जो हम करते आ रहे हैं, ये आपने इसको लिख कर नोटपैड के ऊपर लिख कर इसको रन करना है। तो इसकी आप आउटपुट देखेंगे इस तरह से अपीयर होगी। नेक्स्ट एलिमेंट इज बटन एलिमेंट। बटन is used in forms to process the form data. Button tag is used to create a button in the form. यानी जो फॉर्म डाटा आपने इंसर्ट किया है, यूज़र ने इंसर्ट किया हुआ होता है इसके डिफरेंट एलिमेंट्स में, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया हुआ हो, चाहे वो रेडियो बटन्स की ऑप्शंस हों, चाहे वो चेक बॉक्सेस की ऑप्शंस हों, वो सारा डाटा जो यूज़र ने सिलेक्ट किया है या जो लिखा है वो सारा प्रोसेस करवाने के लिए हम बटन्स का यूज़ करते हैं। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट है नेम एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द बटन। और सेकंड है वैल्यू एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द कैप्शन ऑफ द बटन, यानी जो बटन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट के ऊपर मेंशन कर देंगे। एग्जांपल है इनपुट टाइप में हम बटन देंगे, तो वैल्यू हमने लिख दी हेलो बटन, तो ऊपर हेलो बटन लिखा हुआ नज़र आएगा। बटन से रिलेटेड प्रैक्टिस 5.13 है, राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेस 2 बटन्स। आपने कोड लिखना है ये। यहाँ पे आप देखें 2 बटन्स हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू में लिख रहे हैं क्लिक हियर फॉर HTML, और दूसरे में हम क्या लिख रहे हैं क्लिक हियर फॉर CSS। तो ये पूरा कोड अगर आप रन करेंगे तो इस तरह की आपको आउटपुट नज़र आएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले बटन में हमने ये लिखा था क्लिक हियर फॉर HTML, और
सेकंड में लिखा था क्लिक हियर फॉर CSS। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज फाइल अपलोड फील्ड। फाइल अपलोड फील्ड इज यूज टू गेट फाइल्स फ्रॉम द यूज़र इन अ फॉर्म। मीन्स कि अगर जो वेबसाइट को विज़िट कर रहा है वो यूज़र अगर कोई फ़ाइल अपलोड करवाना चाहता है वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए फिर उसको ये फ़ाइल अपलोड फील्ड जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसके ज़रिए वो अपनी फ़ाइल को जो उसकी हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है, उसके लोकल कंप्यूटर में पड़ी हुई है, उसको वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकता है। मोस्टली यूज़र्स से कहा जाता है उनकी पिक्चर अपलोड करने के लिए, या उनका कोई डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करवाना होता है। एजुकेशनल वेबसाइट्स आमतौर पे करवाती हैं, तो उसके लिए वो ये फील्ड यूज़ कर रही होती हैं। द विजिटर कैन सिलेक्ट अ फाइल फ्रॉम द डिस्क यूजिंग दिस फील्ड। फाइल टैग इज़ यूज टू क्रिएट फाइल अपलोड फील्ड। इसके लिए टैग जो यूज़ होता है वो फाइल टैग यूज़ होता है। इसके एट्रीब्यूट्स हैं नेम एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द बटन। यहाँ पे फिर ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बटन की जगह फाइल अपलोड फील्ड लिख लेते हैं। तो इसके बाद सेकंड जो एट्रीब्यूट है वैल्यू का, स्पेसिफाई द फाइल नेम एंड पाथ ऑफ द सिलेक्टेड फाइल। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यूज़र जो है वो ख़ुद से ही पाथ अपना प्रोवाइड करता है और फाइल नेम जो भी उसकी होती है वो प्रोवाइड करता है। तो सिर्फ नेम एट्रीब्यूट ही इसका जो है वो हम यूज़ करते हैं आमतौर पे। ये एग्जांपल है, इससे रिलेटेड इनपुट यहाँ पे टाइप में हम फाइल देंगे। तो इससे क्या चीज़ इंडिकेट हो रही है कि हम फाइल अपलोड फील्ड जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं, और नेम उसका उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस है। तो यही कोड आप जब अपने इसमें लिखेंगे, ये कोड, तो आप अपनी आउटपुट देखेंगे इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो इसको ज़रूर अपने कंप्यूटर पे रन कीजिएगा। नेक्स्ट है सबमिट बटन। सबमिट बटन इज़ अ प्री डिफाइंड बटन, यानी सबमिट बटन ने क्या टास्क परफॉर्म करना है ये चीज़ पहले से डिफ़ाइन हुई है। इट इज़ यूज टू प्रोसेस द फॉर्म डाटा, यानी जो आपका फॉर्म का डाटा है ये उसको प्रोसेस करवाने के लिए यूज़ होता है। यानी आगे जहाँ भी जिस पेज पे भी लेकर जाना है, जो हमने एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में, कि हमने जो भी उसमें फ़ाइल का नाम दिया हुआ होता है उस फाइल पे रीडायरेक्ट जो है वो ये सबमिट बटन करवाता है। When the user clicks this button, it processes the form data according to the value specified in action attribute of the form। ठीक है। The attribute of this tag are similar to the attributes of button tag। तो बिल्कुल इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बटन टैग की तरह हैं।
नेक्स्ट है रीसेट बटन। रीसेट बटन इज़ अ प्री डिफाइंड बटन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सबमिट बटन है। इट इज़ यूज टू रीसेट द फॉर्म, यानी इसमें भी पहले से जो है डिफ़ाइन कर दिया गया है कि इसने क्या करना है, इसने फॉर्म को रीसेट कर देना है। यानी यूज़र ने जो भी लिखा हुआ था वो सारा क्लियर हो जाएगा और फिर फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक जो है दोबारा से अपेयर हो जाएगा और यूज़र दोबारा से उसमें डाटा एंटर कर सकता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब गलत डाटा एंटर कर दिया हो, तो फिर हम रीसेट बटन पे क्लिक करके उसको क्लियर कर देते हैं। When the user clicks this button, it clears all data entered by the user in different form elements. The attributes of this tag are similar to the attributes of button tag. बिल्कुल उसी तरह, सिर्फ फ़र्क दोनों में क्या है कि सबमिट जो है वहाँ पे हम इसकी यहाँ टाइप में जब सबमिट मेंशन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा सबमिट बटन बन गया, और रीसेट के लिए जब हम टाइप में रीसेट लिखेंगे तो इसका मतलब है हमारा रीसेट बटन बन गया। तो जैसे ही हमने टाइप में सबमिट लिखा तो ये बिल्कुल वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो इसकी फंक्शनैलिटी में है, यानी प्रोसेस करवाना एक्शन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट। और जैसे ही हमने रीसेट को टाइप में लिखा तो इसने अपनी फंक्शनैलिटी जो है वो रीसेट वाली एनेबल कर देनी है, यानी इस पे क्लिक करते ही क्या काम होगा, क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, रीसेट हो जाएगा डाटा तमाम फॉर्म एलिमेंट्स का। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस है 5.15, राइट HTML कोड टू डिज़ाइन अ फीडबैक फॉर्म that accepts detailed data from the user. The data includes first name, second name, gender, area, interest and photo. ये उसका कोड है। ये सारा कोड आपने कंप्यूटर पे रन करना है। जब आप इसको लिख कर रन करेंगे तो आपको ये इस तरह से फीडबैक फॉर्म जो है वो नज़र आएगा, आउटपुट में नज़र आएगा। तो जिस आमतौर पे कस्टमर्स से या अपने यूज़र्स से लोग फीडबैक लेते हैं तो वो यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है वेबसाइट के ऊपर इस कोड के थ्रू, ये जो कोड हमने अभी देखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बटन यूज़ हो रहे हैं, सेंड डाटा और क्लियर फॉर्म। तो इससे क्या मतलब है कि ये कैप्शन सेंड डाटा जो है ये वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू हमने लिख दी, वैल्यू में सेंड डाटा लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू में हमने क्लियर फॉर्म लिख दिया। लेकिन ये बटन्स कौन कौन से हैं, ये है आपका सबमिट बटन और ये है आपका रीसेट बटन। सबमिट बटन में हमने वैल्यू के अगेंस्ट सेंड डाटा लिखा और रीसेट बटन में वैल्यू के अगेंस्ट हमने क्लियर फॉर्म लिख दिया है। तो यहाँ आप जो मर्ज़ी लिख दें, एक्चुअली जो है बटन आपने टाइप कौन सी ली है वो आप बताते हैं कि सबमिट है या रीसेट है। उसके बाद देखें प्रैक्टिस 5.16, प्रैक्टिस 5.17, ये आपने करनी है। इनका कोड लिख के और आपने इस तरह की आउटपुट देखनी है। ये प्रैक्टिस 5.17 का कोड है। उसके बाद प्रैक्टिस 5.18 भी है, ये आपने करनी है, ये कोड भी लिखना है। ये सारा कोड जब आप लिखेंगे तो आप ये आउटपुट देखेंगे अपने वेब पेज के ऊपर। उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। राइट HTML कोड दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग फॉर्म, यानी फॉर्म बताया हुआ है, आउटपुट ये वाली आउटपुट बताई हुई है, ये वाली आउटपुट बताई हुई है। तो आपने इसके अगेंस्ट HTML कोड लिखना है। तो वेब में बेसिकली इसी तरह का
आपको जो है वो आउटपुट पेज दिया जाता है और आपने उसकी इनपुट लिखनी होती है, यानी उसका कोड आपने लिखना होता है। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज हो जाएगी। आपने ये फॉर्म्स देखते हुए आपने अपना कोड जो है वो लिख लेना है। उसके बाद ये देखें, ये तीन एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। तो ये भी आपने जो है आपको आउटपुट बताई हुई है, आपने इसका कोड लिखना है HTML में। तो आज तक के लिए हमारा जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म हो रहा है और ये आपका चैप्टर 5 भी एंड हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।